मैंने अपना नीट सिलेबस कब तक एंड कर दिया था? ये क्वेश्चन मुझसे काफी बार पूछा जा रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको कब तक अपना सिलेबस खत्म कर लेना, टू हैव इनफ टाइम फॉर रिवीजन एंड फुल सिलेबस टेस्ट, एंड कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो मैंने अपना सिलेबस कब तक एंड किया ये जानने से पहले सिलेबस कंप्लीशन का असली मीनिंग मेरे लिए क्या है पहले वो जान लो। सो व्हाट डज सिलेबस कंप्लीशन मीन टू मी? लेट्स से अगर फिजिक्स का लास्ट चैप्टर चल रहा है एंड सिलेबस इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ फरवरी, तो आपका ये नहीं कि अब मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगी, आपका ये होना चाहिए कि अब मेरे सारे के सारे चैप्टर तैयार हैं फिजिक्स के विद मल्टीपल रिवीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी मेरा 2025 में भी कंप्लीटेड था। 2026 में आई जस्ट लाइक रिवाइज्ड एनसीईआरटी थॉरली एंड देयर इज नो एग्जैक्ट काउंटिंग ऑफ हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रेड एनसीईआरटी। तो इस साल मैंने बायो के लेक्चर्स बैच से नहीं लिए थे, लाइक कुछ टॉपिक का ही मैंने लेक्चर देखा था जिसमें मुझे डाउट था, तो वो मेरा खाते खाते भी निपट जाता था। तो एज सच एंड मुझे बायो का नोट्स तो बनाना नहीं था और मेरी एनसीईआरटी ऑलरेडी हाईलाइटेड थी 2025 में ही, तो वही वाली एनसीईआरटी मैंने 2026 में भी यूज किया। तो ना मुझे हाईलाइट करने का टेंशन था ना मुझे नोट्स बनाने का टेंशन था, बिकॉज वो सब कुछ मेरा ऑलरेडी एनसीईआरटी में कवर था। एंड सिमिलरली फॉर आईओसी 2025 में मैंने नोट्स बनाए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमडी सर के लेक्चर्स देख के, एंड इस साल भी मैंने हर एक लेक्चर देखा है इनऑर्गेनिक का। Like not a single lecture I have missed in 2026 also, but मेरे नोट्स बने हुए थे तो मुझे नोट्स बनाने का टेंशन नहीं था, इसलिए मैं उसको भी ऐसे खाते खाते देख लिया कभी, या फिर जब मुझे कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मैं एमडी सर के लेक्चर्स लगा लेती थी एंड फिर उसको लेती थी। तो भले मैं इनऑर्गेनिक के लिए वेट नहीं कर रही थी कि कब टीचर आएंगे और मुझे पढ़ाएंगे तब मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगी। ऑलरेडी मुझे 2025 में इसके चैप्टर्स के अच्छे नॉलेज थे तो मैंने उसको पूरे साल कंटिन्यू रखा, एंड इस साल मुझे एक्स्ट्रा लगता था वो मैं ऐड कर लेती थी अपने नोट्स से। फ्रॉम पीरियोडिक टेबल फर्स्ट लेक्चर टू सॉल्ट एनालिसिस लास्ट लेक्चर मैंने पूरा का पूरा देखा है। तो दिस वॉज लाइक आईओसी। आप इसमें भी कह सकते हो कि मेरा सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीटेड था। सो मुझे जनवरी इस टाइम में जब इनऑर्गेनिक बैच में चल रही होती है तो मुझे इतना प्रेशर नहीं था कि मुझे लाइव लेक्चर अटेंड करना है, मेरा बैकलॉग हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बस खाते खाते रैंडमली लेक्चर्स लगा लेती थी एमडी सर के एंड उसको मैं देख लेती थी फास्ट फॉरवर्ड 1.75x या फिर 2x में देख लेती थी। तो ऐसा कुछ आज सच बर्डन नहीं था मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुझ पे। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब बैच में खत्म हुआ था तभी मेरा भी खत्म हुआ था, लाइक आई हैव रिटन इट लाइक ओसी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपका लास्ट जनवरी में खत्म हुआ था। तो मेरा भी तभी हुआ था बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं 0 से कर रही थी एंड इस साल मैंने उसके नोट्स भी प्रॉपर बनाए हैं एंड लास्ट जनवरी में मेरा सिलेबस सर के साथ खत्म हुआ। एंड सर के साथ खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि मैंने लास्ट लेक्चर देख लिया, इट मीन्स मेरे जितने भी ऑर्गेनिक के पुराने चैप्टर्स थे वो मेरे साथ रिवाइज हो चुके थे। एंड जिस दिन मान लो सर का लास्ट लेक्चर आया बायोमोलिक्यूल्स का कह सकते हो आप, या फिर प्यूरिफिकेशन वगैरह का कह सकते हो, तो उससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे लाइक हाइड्रोकार्बन हेलो अल्केनी सब कुछ मेरा रिवाइज था। तो ऐसे यू हैव टू फिनिश द सिलेबस विथ बैच। और अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो आपको सिलेबस ऐसे ही खत्म करना है, ये नहीं कि नया पढ़ते जा रहे हैं पुराना कुछ हमें याद ही नहीं है, तो इसका कोई सेंस नहीं है। 2025 में मैंने यही सब गलतियां करी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एंड 2026 में मैंने यही सब कुछ इम्प्रूव किया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सिलेबस कंप्लीशन मतलब वॉचिंग लेक्चर्स। सिर्फ लेक्चर्स देखने की बात भी नहीं है, अगर आप किसी भी चैप्टर के लेक्चर्स भी देख रहे हो, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, डीपीपी भी लगा लिया, अभी वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है अनटिल अनलेस जब आपका बैच का लास्ट लेक्चर तो भी वो चैप्टर आपको उतना ही याद है जितना आपने उस वक्त उसको पढ़ने में टाइम दिया था। एंड ये सब होगा कैसे? आपको मल्टीपल रिविजन करना पड़ेगा। एंड बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो वो भी मेरा बैच के साथ ही चला है। बैच में सितंबर में खत्म हुआ है तो मेरा भी सितंबर में ही खत्म हुआ था। हम केमिकल काइनेटिक्स तक पहुंच गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि केमिकल काइनेटिक्स के खत्म होने के बाद आई विल स्टार्ट रिवाइजिंग मोल कॉन्सेप्ट से लेकर फिर से केमिकल काइनेटिक्स, ये बिल्कुल फॉलो नहीं करना। अगर केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर चल रहा है तो मेरे पिछले जितने चैप्टर्स है लाइक मोल्स रेडॉक्स जितना भी सीक्वेंस में है वो सारा का सारा मुझे याद है विद केमिकल काइनेटिक्स ऑन माई टिप। सो दिस इज सिलेबस कंप्लीशन फॉर मी। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का सिलेबस जहां तक मुझे याद है बाय द एंड ऑफ फरवरी बैच में कंप्लीट हो गया था एक्सेप्ट 1 और 2 लेक्चर्स। वो तो मतलब फिजिक्स के लास्ट चैप्टर का जब लास्ट लेक्चर आया इट मीन्स मेरा 11th भी रिवाइज है, मेरा 12th भी रिवाइज है, बस वो लास्ट लेक्चर मेरा बच रहा है रिवाइज करना एंड आई एम रेडी टू गो। तो एग्जैक्ट अगर डेट्स की बात करें तो फिजिक्स का बाय द एंड ऑफ फरवरी एवरीथिंग कंप्लीटेड, फिजिकल केमिस्ट्री सितंबर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनवरी, and inorganic was my already completed, bio was my already completed. So this was like exact deadline for my syllabus completion along with multiple revision. So basically अभी आपको क्या करना है, या फिर मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं क्या करती कि जैसे जैसे आपके चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं आपको उसको छोड़ना नहीं है, उसको नीट एग्जाम तक साथ लेके जाना है। सो व्हेन आई रीच द एंड ऑफ माई सिलेबस मुझे ये नहीं फील होना चाहिए कि मुझे पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करना है, मुझे ये फील होना चाहिए कि मेरा पूरा सिलेबस मेरे दिमाग में है, बस मुझे एक बार इसको पॉलिश करना है।
अब एक प्रॉब्लम जो स्पेसिफिकली मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि रिवीजन का बैकलॉग क्रिएट मत करना। हम लोग लेक्चर्स का बैकलॉग समझते हैं कि जैसे 5 लेक्चर छूट गए तो 5 लेक्चर का मेरा बैकलॉग हो गया, बट रिवीजन के बैकलॉग को हम लोग सीरियसली लेते ही नहीं है। आप क्या सोचते हो कि चलो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, आप बाद में रिवाइज करेंगे, फिर वो बाद में ही रह जाता है। फिर पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ऐसे करके सारे चैप्टर्स निकलते जाएंगे, आपका एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो चुका होगा। तो ये वाली गलती मत करना। स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम द डे यू एंडेड दैट चैप्टर। आई वुड से एंडेड दैट चैप्टर तो छोड़ो, लाइक लेट्स से कि टीचर अभी लेक्चर 4 पे हैं, तो यू शुड हैव रिवाइज्ड लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। तो इस हिसाब से जब आपका लास्ट लेक्चर होगा तो आप पूरा लेक्चर रिवाइज कर चुके होंगे। तो जैसे ही टीचर अगले चैप्टर पे जाएगा, आप एक बार उस पूरे चैप्टर को वाइंड अप कर दोगे, एंड उसके बाद जब टीचर मूव करते जाएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, तो आपका वो चैप्टर बार बार रिवाइज होता जाएगा, एंड आगे के भी कुछ कुछ चैप्टर्स आपके रिविजन वाले फोल्डर में ऐड होते जाएंगे। तो दिस वाज लाइक माय स्ट्रैटेजी फॉर रिविजन, एंड इफ यू वांट टू नो फुल डिटेल स्ट्रैटेजी फॉर माय रिविजन शेड्यूल तो कमेंट करेना, आई विल मेक अ वीडियो। ये जो डेडलाइन है वो हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा ये था जो मैंने आपको बताया। जरूर नहीं हर बच्चे का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म ही हो रखा होगा, हर बच्चे का बायो खत्म ही हो रखा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अपने अपने बैच के हिसाब से एक प्रॉपर डेडलाइन सेट कर लो कि मुझे इस वक्त तक सिलेबस खत्म करना है, ताकि मैं फुल जो अपना टाइम है वो अपने फुल सिलेबस टेस्ट पे दे सकूं। सो एट लास्ट आई वुड से डोंट जस्ट कंप्लीट योर सिलेबस, कीप इट विथ यू टिल योर रियल नीट एग्जाम। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के ओके बाय।